हाय वेलकम टू अवर ब्रांड न्यू चैनल जिसका नाम है जेन्युइन बंदा और इस जेन्युइन बंदे का नाम है पार्थ। बेसिकली पिछले कुछ दिनों में कुछ वीडियो नहीं आया था क्योंकि आई एम सर्चिंग कि किसी अलग टाइप के टॉपिक पर मुझे वीडियो करना है, इसलिए मैंने अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर, अलग अलग जगह पर टॉपिक सर्च करना शुरू किया था। जब मैं अपने यूट्यूब के ट्रेंडिंग सेक्शन में गया तो मुझे कुछ फिल्मों के ट्रेलर, कुछ सोशल मीडिया स्टार्स के वीडियो ब्लॉग्स देखने को मिले। साथ ही साथ मुझे देखने को मिला रिसेंटली पॉपुलर शो यानी कि गुम है किसी के बारे में और ये रिश्ता क्या कहलाता है कि रिसेंट न्यूज़, रिसेंट ब्रेकिंग न्यूज़। और मैं उस ट्रेंडिंग सेक्शन में जब थोड़ा सा नीचे गया तो मुझे एक बहुत बड़ा शौक लगा, क्योंकि जिस शो का मैंने नाम लिया यानी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिसका अभी सीज़न 4 या फिर जनरेशन 4 चल रहा है, उसी शो का सीज़न 2 यानी कि जनरेशन 4, जिसे स्टार प्लस ने अब नाम दिया है ये रिश्ता नायरा कार्तिक का, उसके एपिसोड अभी ट्रेंड हो रहे हैं और दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी। अब ऑलमोस्ट इंडिया में बहुत से लोग इस शो के बारे में जानते हैं। ये शो ऑलमोस्ट 16 ईयर्स से टेलीविज़न पर टेलीकास्ट हो रहा है और शायद जिन लोगों को इस शो के बारे में पता नहीं होगा उनके लिए एक छोटा सा रिकैप। इस शो का नाम है ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये शो एक डेली सोप है और ये शो 2009 से शुरू हुआ है। बाय एपिसोड ये हाईएस्ट रनिंग टेलीविजन शो है और बाय और स्टार प्लस और टेलीविजन का ये वन ऑफ द पॉपुलर शो है। इस शो के अब तक 4 सीजन आए थे। सबसे पहला सीजन शुरू हुआ था 2009 को, जिसके लीड हमें देखने को मिले थे हिना खान और करण मेहरा, जिनका नाम था अक्षरा और नैतिक। और उनके बाद जो सीज़न आया उस सीज़न के लीड थे मोहसिन खान और शिवांगी जोशी, जिन्होंने नायरा कार्तिक का कैरेक्टर प्ले किया था। बेसिकली इस शो में नायरा कार्तिक यानी कि शिवांगी और मोहसिन की एंट्री एज ए लीड नहीं हुई थी, लेकिन जब इन दोनों की कहानी शुरू हुई तो इस शो ने कुछ नए मकाम छुए। इस शो को एक नई बिग ऑडियंस मिली और वो ऑडियंस इतनी लॉयल बनी कि आज भी नायरा कार्तिक, मोहसिन, शिवांगी, इन सबके नाम के ढेर सारे सोशल मीडिया फैन पेजेस अभी भी एक्टिव हैं। और शायद इन्हीं की देन है कि इस सीजन के एपिसोड आज भी यूट्यूब सेक्शन में ट्रेंडिंग हो रहे हैं। इस सीजन के बाद और एक सीजन इस शो का आया, लेकिन वो एक फ्लॉप सीजन साबित होने की वजह से बस 2 साल में और एक नया सीजन आया है जो फिलहाल चालू है, जो कहानी अभिरा, अरमान और रूही की है और बेसिकली वो भी अभी उतनी ही ट्रेंडिंग हो रही है। लेकिन जो शो अभी चालू है उसके न्यूज़, उसके एपिसोड और उसके प्रोमोज अभी ट्रेंड होना बिल्कुल लाजमी है। लेकिन जो शो 6 साल पहले ही बंद हुआ है या फिर जो सीजन, जिन कैरेक्टर की कहानी 6 साल पहले बंद हो चुकी है, उन कैरेक्टर की कहानी आज भी यूट्यूब या सभी सोशल मीडिया पर ट्रेंड होना ये काबिलियत तारीफ है। और इस सीज़न के बारे में अपने आप में ही बहुत खास बातें हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये शो शुरू हुआ था हिना और करण की कहानी से। लगभग 7.5 सालों तक हिना और करण ने एज अ नैतिक अक्षरा बनकर शो को अपने कंधे पर लिए आगे आगे ले गए थे। लेकिन उन दोनों का कैरेक्टर बहुत मोनोटोनस हुआ था। वो दोनों भी दिल से चाहते थे कि जब तक ये शो चालू रहेगा तब तक उन दोनों को अक्षरा और नैतिक बनकर किरदार प्ले करना था। लेकिन लगभग 8 साल होने को थे और तब भी शो की टीआरपी कम नहीं हुई। इस वजह से उन दोनों ने इस शो को छोड़ने का फैसला लिया था। सबसे पहले इस शो से नैतिक यानी कि करण मेहरा ने एग्जिट ली थी। बाद में विशाल सिंह ने उसे रिप्लेस किया था, पर तब ये कैरेक्टर लीड नहीं रहा था और कुछ महीनों बाद ही हिना खान यानी कि अक्षरा ने भी इस शो से एग्जिट ली थी। जब करण मेहरा ने शो से एग्जिट ली तब कहानी हिना और उसकी बेटी यानी कि नायरा यानी कि जो कैरेक्टर प्ले किया था शिवांगी ने, उन दोनों के रिश्ते के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होने लगी थी। और जब हिना ने शो से एग्जिट ली तब ये कहानी पूरी तरह से नायरा पर कॉन्सेंट्रेट हुई थी और उसके बाद कार्तिक यानी कि मोहसिन का कैरेक्टर एज ए लीड इस शो में एस्टेब्लिश किया गया। इन दोनों का कैरेक्टर पहले से ही शो में मौजूद था, लेकिन वो दोनों सपोर्टिंग कैरेक्टर थे। सो बेसिकली ये खास बात ज़रूर है कि 2 एक्टर्स, 2 कैरेक्टर जो इस शो में
सपोर्टिंग कैरेक्टर बनकर आए थे। कुछ महीनों बाद उन दो कैरेक्टर्स को लीड किया गया और बस 1-2 साल नहीं तो लगभग 5.5 से 6 साल तक इस जोड़ी ने लोगों के दिलों पर और टेलीविजन स्क्रीन पर राज किया। और बस 6 साल नहीं तो उन दोनों का सीजन खत्म होकर अब लगभग 4 से 5 साल होने को आए हैं, पर तब भी लोगों के दिलों पर नायरा कार्तिक यानी कि शिवांगी मोहसिन राज कर रहे हैं। और इस शो की या इस सीजन की पॉपुलैरिटी की वजह बस ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री नहीं थी तो ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी थी, क्योंकि उस वक्त अफवाहों का बाजार बहुत गर्म था कि नायरा कार्तिक यानी कि शिवांगी और मोहसिन रियल लाइफ में भी एक दूसरे के साथ डेट कर रहे हैं। और ये अफवाह या फिर ये न्यूज़ लगभग 6 सालों तक ट्रेंडिंग रही। और जब इन दोनों की इस शो से एग्जिट हुई तब इनकी बेटियों पर कहानी कंसंट्रेट हुई। इस शो के बाहर जाने के बाद शिवांगी ने बहुत सारे शो किए। सबसे पहले उसने रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उस शो में शिवांगी एंड तक टिक नहीं पाई थी। उसके बाद उसने बालिका वधू, बरसाते जैसे डेली सोप्स टेलीविजन पर किए। और जब इन दोनों की शो से एग्जिट हुई तब बहुत सारे लोग उन दोनों को एक साथ कास्ट करना चाहते थे, क्योंकि उनकी केमिस्ट्री किसी अलग लेवल पर थी। और इस वजह से बहुत सारे म्यूजिक वीडियो भी उन दोनों के साथ में आए। पर जब शिवांगी बरसाते शो कर रही थी उसके बस कुछ दिनों पहले ऐसी अफवाह आने लगी थी कि इन दोनों का ब्रेकअप होने लगा है। और जब शिवांगी ने वो शो ज्वाइन किया था तब उस शो के लीड यानी कि कुशाल टंडन के साथ शिवांगी की अफेयर की चर्चा फिर एक बार बढ़ने लगी। और उसके बाद अब बोला जा रहा है कि इस साल के अंत तक शिवांगी और कुशाल एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट करने वाले हैं। ये बात कायरा फैंस यानी कि नायरा और कार्तिक बनते हैं कायरा, और कायरा के फैंस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। पर इन सब के बावजूद जो कायरा फैंस है वो आज तक ये रिश्ता के उनके एपिसोड देखते हैं। और मैं बस सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, आज भी शाम 5 बजे नायरा और कार्तिक यानी कि जनरेशन 2 सीजन 2 के एपिसोड आज भी टेलीकास्ट होते हैं। और आज भी उस जनरेशन के एपिसोड को कमाल की टीआरपी मिलती है। तो शायद कई सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर और शायद इस शो के ही प्रोड्यूसर राजन शाही को ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। आज भी लोग नायरा और कार्तिक या फिर शायद शिवांगी और मोहसिन को एक साथ देखना चाहते हैं। उनकी केमिस्ट्री पर लोग आज भी फिदा है। और मुझे नहीं लगता कि इस तरह कौन सा भी पुराना शो ट्रेंडिंग हो रहा है बस यूट्यूब या सोशल मीडिया पर नहीं तो टीवी पर भी। तो आई तो थिंक ऑडियंस को आज भी शिवांगी मोहसिन को एक साथ देखना है एज अ नायरा कार्तिक या फिर किसी और किरदार में। क्या मेरी सोच बिल्कुल सही है? क्या आपको भी इन दोनों को यानी कि शिवांगी मोहसिन को एक साथ एक नए प्रोजेक्ट में देखना है? ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मैं आज तक उन्हीं टॉपिक्स पर वीडियो बनाता आ रहा हूँ जो टॉपिक मुझे बहुत जेन्यून लगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है और स्पेशली ये रिश्ता नायरा कार्तिक का, ये शो लोगों के जेन्यून में दिल में बस। और शायद इससे पहले स्टार प्लस ने जिस तरह साथ निभाना साथिया 2 सोशल मीडिया पर हिट होने की वजह से उसका सीजन 2 लाया था, शायद उसी तरह ये रिश्ता नायरा कार्तिक का भी शायद स्टार प्लस सीजन 2 ला सकता है। इस सब के बारे में आपको क्या लगता है वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना। और ये चैनल सच में बहुत नया है, आपकी सपोर्ट के साथ की हमें बहुत ज़रूरत है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, इट्स फ्री। और ये व्हिडिओ अपने दोस्तों के साथ, फॅमिली के साथ जरूर शेअर करना। आपण भेटूया पुढल्या व्हिडिओत, तोपर्यंत टेक केअर।